हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। आपका मेरे चैनल दीपक की पाठशाला। तो चलिए देखते हैं। ये मेजरमेंट टॉपिक है जो रेलवे, एनटीपीसी एग्ज़ाम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि सीजीएल में पूछा जाता है। ये साइंस के ही स्टार्टिंग चैप्टर में है, तो एक एक करके हम साइंस के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आप एक ब्रीफ में एक नोट्स बनाते चलना ताकि आप इजीली एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करके जा सको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। लंबाई को मेजर करना है, किसी का वेट मेजर करना है, ओके। और कोई जैसे पानी है, दूध है, कोई लिक्विड टाइप की चीज़ है, उसको मेजर करना है तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। और इन सबको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। और इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का जो तरीका है, किस में मेजर करें। जैसे लंबाई है तो इसको किस में मेजर करोगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, वो डिपेंड करता है कितनी लंबी है, छोटी चीज़ है। जैसे वेट है तो इसको हम लंबाई अगर वेट है तो हम इसको कोई लंबाई वाली चीज़ से नहीं मेजर कर सकते। आप स्केल रख के कोई वेट को नहीं मेजर कर सकते, उसके लिए अलग क्वांटिटीज है, ओके। सिमिलरली अगर हम किसी को जैसे कोई लिक्विड टाइप की चीज़ है, मिल्क है, तो आप क्या उसे लंबाई वाली चीज़ से मेजर कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़ों को मेजर करने का एक तरीका है, उसी को उसकी यूनिट बोलते हैं। देखिए करके देखते हैं। सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। फिजिकल क्वांटिटी जो चीज़ हो गई जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मेजर कर सको, वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ओके। ऐसी क्वांटिटी जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेंथ को आप मेजर करोगे, लेंथ जो है उसको मेजर कर सकते हो आप, मास को मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजर करते हो, यानी कि जो भी चीज़ें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर पाए, ओके। अब जैसे क्या चीज़ें मेजर नहीं कर पाए, जैसे कोई कितना खुश है तो आप क्या स्केल लेके मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ओके। तो जैसी चीज़ों को जो हम डायरेक्टली मेजर कर पाए या इनडायरेक्टली दूसरे फॉर्म से भी मेजर कर सके, ओके। कोई कितना सैड है आप नहीं मेजर कर सकते। तो इस तरह की क्वांटिटी जो हम फिजिकली मेजर कर सकें उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। ये सारे एग्जांपल हो गए इसके। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, इसके भी दो टाइप के हैं। एक हो गया फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो तरह की हैं। एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा हो गया डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? देखो ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ओके। दोज क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। जैसे हो गया लेंथ हो गया, क्या क्या चीज़ें जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, ओके। लेंथ हो गया, मास हो गया, और क्या हो सकता है? टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज, और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 4 हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो गया, इलेक्ट्रिक, और टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर। ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी और कोई जैसे सब्सटेंस है उसको मेजर करो तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो ल्यूमिनस मतलब कोई चमकने वाली चीज़ है, कितनी ज़्यादा वो चमक रही है, तो उसको ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। और लास्ट वन है क्या? सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है ना, ओके। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं इसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दूसरे किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। लंबाई है, लंबाई का एक ही तरीका निकालने का, वो किसी और दूसरे तरीके से नहीं आ सकते, ठीक है। मास है, ये सब मतलब ऐसी है कि ये दूसरी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, पहले ही फॉर्म में आई है,
पहले, इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, जो इस पे डिपेंड, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हुई, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करी। जैसे अब और क्लियर हो जाएगा, जैसे मान लो आपको निकालना है वॉल्यूम, ओके, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि लंबाई भी क्या है, ये लेंथ भी एक लंबाई है, ब्रेथ भी कुछ ना कुछ लेंथ ही के है, और हाइट भी कुछ ना कुछ लेंथ है, तो यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रही है, वो किसी और चीज़ों को उनको बताने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सारी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 7 होती हैं फंडामेंटल। ओके, ये आप देख काउंट कर लो, 7 क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, और डेराइव्ड जो इन्हीं से निकलती हैं। ओके, तो हो गई डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे हो गया वॉल्यूम, हमने बता ही दिया था। स्पीड है, देखो स्पीड कैसे आता है, स्पीड हो गया क्या, कितना डिस्टेंस चला और कितने टाइम में चला। ओके, यही तो हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी क्या हुआ, एक लेंथ है जो कि इस पर डिपेंड कर रहा है ना। और टाइम क्या हुआ, ओके, टाइम सेकंड हो गया। तो ये दोनों चीज़ों से मिलके ये आया। देखो इसमें टाइम भी था ना, तो टाइम भी क्या है, फंडामेंटल है। ओके, तो वो सारी क्वांटिटी जो फंडामेंटल से निकलते हैं उसे बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे बहुत सारी हो गई, इनके अलावा जितनी सारी बच गई सब डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से आप देख के समझते चलो, नोट करते चलो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट क्या है। ओके, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ऐसे एक एक करके हम जिनका एनटीपीसी का सिलेबस है, अपकमिंग जो एग्जाम्स है, ग्रुप 2 में जितना साइंस पूछा जाता है, सीजीएल में जितना पूछा जाता है, वो हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ तक सबका नोट हो गया होगा आई थिंक। फिर हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो हम देखेंगे अब इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट क्या कि मैंने पहले ही बता दिया था, यूनिट मतलब हो गया किस चीज़ में मेजर करेंगे। जैसे लंबाई है तो किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया, मीटर में हो गया। तो ये सब हो गया इसकी यूनिट, जिस चीज़ में जिसको मेजर करते हैं। ओके, तो जितनी भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी है उसको मेजर करने का एक तरीका होगा, और इन्हीं को बोलेंगे हम क्या, यूनिट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ी थी वो सब देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेंथ। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था क्या, मास। मास को किस में मेजर करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा था टाइम। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो सकता है। ओके, और टेम्परेचर था। टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे चार्ज कर लीजिए, मुझे लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज है। टेम्परेचर था। फिर हमने पढ़ा था क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ओके, और नेक्स्ट था हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस कितना है उसको मोल में मेजर करते हैं ना, वही वाला। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितने भी केमिकल हैं वो ज़्यादा इतने होते नहीं है कि उनका वेट मेजर करें किलोग्राम में। वो सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, तो उसी को मेजर करने का तरीका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये सारी हमारी क्वांटिटीज हैं जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इनकी यूनिट्स देख लेते हैं क्या होगा। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं हम, यहाँ पे हम सारी की सारी एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट, सीजीएस,
अभी अलग अलग सारे यूनिट्स के बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिए, SI यूनिट बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले इसमें किलोग्राम में लंबाई है तो इसको मेजर करते हैं, लेंथ है तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, मीटर हो गया। मास को जैसे आप कोई कितने किलोग्राम का है तो उसको बोलते हैं किलोग्राम में मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। और है नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को इसमें कूलम में मेजर करते हैं। कूलम में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। बहुत बच्चे इसे डिग्री सेल्सियस में लगा के आते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडला में, यानी कि CD आप लिख सकते हो, कैंडला। ठीक है, और फिर इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या मैंने बताया था उस समय, मोल में। ठीक है, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, तो कितने हो जाएंगे, 7 है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो उनकी भी यूनिट होगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की भी यूनिट होगी ना, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताऊं। तो देख लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं तो उनकी यूनिट कैसे आप निकालोगे। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम उसकी भी यूनिट निकाल लेंगे। तो दो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, मान लीजिए हम इसमें कुछ यूनिट्स ले लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए एरिया ले लिया। देखो डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी है, तो इसका कोई नंबर फिक्स नहीं है ना, वो बहुत सारी है, तो इतने सारे कैसे याद करोगे, तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, उससे आप निकाल सकते हो। एरिया है तो एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये भी लंबाई भी मीटर में होगा और चौड़ाई भी मीटर में होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम देख सकते हैं वॉल्यूम का। ओके, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इनटू हाइट होता है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो, पहले आप बेस का एरिया निकाल लो और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाता है उसका वॉल्यूम, यानी कि एरिया का आपने निकाल रखा था, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और एक बार हाइट को और मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा मीटर का क्यूब। आ रहा सबको, तो इस तरह का हमने वॉल्यूम का भी यूनिट बता दिया, मीटर क्यूब। सिमिलरली नेक्स्ट वन है डेंसिटी, ये 2 ये 1, ऐसे बहुत सारी है। तो डेंसिटी, तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला होना चाहिए पता आपको। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा था उसकी यूनिट। वॉल्यूम का आपने निकाल रखा है मीटर क्यूब, तो इसका हम ले सकते हैं किलोग्राम मीटर पर -3, ये मीटर ऊपर गया तो -3 हो गया। ठीक है, इस तरीके बारी बारी से सबका याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन हो गया पोटेंशियल का। नेक्स्ट वन हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क किया। तो किसको मूव कराया, चार्ज को, तो नीचे यहाँ चार्ज हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट आएगा, वर्क का यूनिट होता है जूल। ओके, और चार्ज का होता है कूलम, तो J(C)(-1). ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी आप निकाल सकते हो। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा कैसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें।